सागर बूंद समाये के चौथे खंड में संस्कृति प्रवाह के इन बिंदुओं में गुरुवर आचार्य श्री अपना संदेश दे रहे हैं। बोध वाक्य है गुरुवर का, आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित बूचड़ खाने खोले जा रहे हैं, जिसमें हजारों हजारों जानवरों का संहार किया जाता है। पर किस लिए? केवल विदेशी मुद्रा पाने के लिए? इसी संहार से ही चहुओर हिंसा, आतंकवाद, शोषण और न जाने क्या क्या हो रहा है। फिर अकेले शांति शासन की योजना बनाने से क्या लाभ? अकेले हम शांति शासन की योजनाएं बनाएं, इससे अकेला लाभ क्या है? आधुनिक उपकरणों से सज्जित बूचड़ खाने, कत्ल खाने खोले जा रहे हैं, खुलते जा रहे हैं। हजारों हजार जानवर जिसमें संहार किए जाते हैं, केवल एकमात्र विदेशी मुद्रा पाने के लिए। विदेशी मुद्रा यहाँ पर आए विशेष रूप से इसके लिए मांस निर्यात नीति अनुबंध के रूप में बना दी गई है। विदेशी लोग, खास करके अरब देश वाले, यहाँ से मांस चाहते हैं और बदले में ईंधन देते हैं। ऐसे अनुबंध किए हैं सरकारों ने, जिसके तहत कत्ल खानों के लिए बढ़ावा दिया जाता है। परिणाम ये निकलता है कि पशु संपदा धरती पर से समाप्त होती जा रही है। अब हिंसा के कार्य हों, देश में हिंसा निरंतर जारी रहे और फिर हम बातचीत शांति 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 शासन की करते रहें, व्यर्थ की बातें लगती हैं। अगला बोध वाक्य है गुरुवर का, अहिंसा भारतीय संस्कृति का मूल आधार है। अहिंसा भारतीय संस्कृति का मूल आधार है। इसलिए स्वतंत्र भारत की प्रत्येक मुद्रा पर इसलिए स्वतंत्र भारत की प्रत्येक मुद्रा पर सम्राट अशोक का अहिंसक चिन्ह अंकित है। इसलिए स्वतंत्र भारत की प्रत्येक मुद्रा पर सम्राट अशोक का अहिंसक चिन्ह अंकित है। सम्राट अशोक के अहिंसक चिन्ह का मतलब है, सम्राट अशोक ने भी अपने जीवन में अहिंसा के धर्म को विशेष रूप से स्वीकार किया। और जिस समय उसे राज्य का विस्तार करने में होने वाली हिंसा का बोध हुआ, उसका मन कांप गया। कलिंग का युद्ध जो सम्राट अशोक ने लड़ा, उसके दुष्परिणाम जब उसको देखने को मिले, तो जीतने के बाद भी सम्राट अशोक जीत के भाव में नहीं आ पाया, बल्कि जीतने के बाद भी वो हिंसा का परिणाम देख करके मन से हार गया और उसने संकल्प किया कि जीवन में अब कभी हिंसा के लिए तलवार नहीं उठाऊंगा। शेष जीवन काल में उसने जब तक भी राज्य किया,
तलवार नहीं उठाई, बहुत बड़ी बात है। अहिंसक रूप से ही उसने राज्य का संचालन किया और अहिंसा का विस्तार करने के लिए वो स्वयं तो कटिबद्ध रहा, अपने बच्चों को भी प्रेरित किया। ऐसे सम्राट अशोक का चिन्ह स्वतंत्र भारत की प्रत्येक मुद्रा पर अंकित रहता है, किंतु आज उसी मुद्रा को पाने के लिए बूचड़खाने आदि तरह तरह के हिंसक साधन अपनाए जा रहे। बूचड़खाने आदि तरह तरह के हिंसक साधन अपनाए जा रहे। यह लज्जा की बात है, यह लज्जा की बात है, बहुत बड़ी बात है। भारत अहिंसा प्रधान देश है। यहाँ पर जीव दया को महत्व दिया गया है। अहिंसा को धर्म ही नहीं बल्कि परम धर्म कहा है। ऐसे इस भारत देश में इतनी संख्या में कत्लखाने, बूचड़खाने, लाखों करोड़ों जीवों का प्रतिदिन वध भारतीय संस्कृति के लिए डुबोने वाला है। विदेशी मुद्राओं को पाने के लिए घोरतम ये अपराध ठीक नहीं है। बूचड़खाने, कत्लखानों की जगह निरीह निर्दोष वृद्ध बूढ़े जानवरों के लिए अपनी उम्र पूरी बिताने के लिए अभयारण्य खोले जाना चाहिए, उन्हें संरक्षण दिया जाना चाहिए। बड़ी बड़ी गौशालाओं का विस्तार करना चाहिए और कत्लखानों की ये व्यवस्था बंद होनी चाहिए। गुरुवर का लिखा हुआ दोहा है, यथा सुधा कर खुद सुधा बरसाता बिन स्वार्थ। यथा सुधा कर खुद सुधा बरसाता बिन स्वार्थ। धर्मामृत वर्षा दिया मिटा जगत का आर्त। धर्मामृत बरसा दिया मिटा जगत का आर्त, यानी जगत का कष्ट दुख दूर हो गया। उस जीवन प्रदान करने वाले प्राणी की हत्या मानव के द्वारा किया गया यह अक्षम्य अपराध है। मानव के द्वारा किया गया यह अक्षम्य, अक्षम्य का मतलब है जो क्षमा करने योग्य ना हो वो अक्षम्य माना जाता है, ऐसा अपराध है। अहिंसा की पूजा हिंसा के द्वारा कभी नहीं हो सकती। अहिंसा की पूजा हिंसा के द्वारा कभी नहीं हो सकती और ना ही मात्र भावों के करने से, और ना ही मात्र भावों के करने से, किंतु अहिंसा की पूजा तो वास्तव में अहिंसा को जीवंत रूप देने से ही होती है। अहिंसा की पूजा तो वास्तव में अहिंसा को जीवंत रूप देने में होती है। अगला बोध वाक्य है, हिंसा से नहीं धरती पर शांति का साम्राज्य। क्या हिंसा से नहीं धरती पर शांति का साम्राज्य अहिंसा के बल पर ही होगा। अहिंसा के बल पर ही होगा।
शांति का साम्राज्य तो अहिंसा से आएगा। एक बार ऐसा संदर्भ चला, अहिंसा के विषय पर कुछ विशेष आयोजन था। अहिंसा का संदेश सभी को बताना था, अहिंसा की उपयोगिता, महत्वपूर्णता बतानी थी। तो संदर्भ ये लिया मैंने कि विश्व में शांति मात्र अणुबमों से ही नहीं होगी। विश्व में शांति मात्र अणुबम, परमाणु बम देश दुनिया बनाने में लगे हैं। शांति की वार्ताएं करते हैं और युद्ध की तैयारियों में जुट जाते हैं। बातचीत में शांति प्रस्ताव पारित किए जाते हैं और अंदर से युद्ध की तैयारियां करते हैं। तो किसी को दबाने के लिए या स्वयं अपनी सुरक्षा करने के लिए आज अणु परमाणु बम बनाने की होड़ सी लगी है। विकसित देश, समृद्धशाली देश इन सब चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं और वो चाहते हैं कि विकासशील देश उनके पीछे लगे रहें। उस आयोजन में मैंने कहा मंच पर कि विश्व में शांति की स्थापना अणुबमों के निर्माण से नहीं होगी, बल्कि अणुव्रतों को धारण करने से होगी। अणुव्रतों को धारण करने से। अणुबमों का निर्माण वैज्ञानिक दुनिया कर रही है। अणुव्रतों को धारण अपने जीवन में किया जाता है। तो जिसने अपने जीवन में अणुव्रतों का पालन करना शुरू कर दिया है, जो अणुव्रती बन चुका है, उस अणुव्रती के जीवन से या कहें महाव्रती के जीवन से या कहें कि धार्मिक भावना से व्रती बनने वाले के जीवन से यथार्थ में सच्चे अर्थों में शांति की स्थापना होगी। तो अणुबमों की जरूरत नहीं है, जीवन में अणुव्रतों की जरूरत है। अणुबम का संसार अलग है और अणुव्रत की जिंदगी अलग है। सत्य, अहिंसा, अचौर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य जैसे व्रतों को महत्व देना अपने आप में जीवन को संयमित करना बहुत बड़ी बात है। तो विश्व में शांति की स्थापना अणुबमों से नहीं बल्कि अणुव्रतों के पालन से होगी, अणुव्रतों के धारण करने से होगी। अणुव्रत व्यक्ति को मर्यादित बनाते हैं। अणुव्रत व्यक्ति को संस्कारित करते हैं। त्याग के क्षेत्र में, संयम के क्षेत्र में संकल्पित करते हैं। ऐसे व्रतों को, अणुव्रतों को यदि हमने जीवन में स्थान दिया तो समझ लो कि स्वयं को शांति और सभी को शांति की प्राप्ति होगी। मैं संदर्भ को बार बार सुनाया करता हूं। राष्ट्रपति महोदय
एपीजे अब्दुल कलाम। कलाम साहब का जीवन वैज्ञानिकों में और फिर राष्ट्रपति पद के रूप में अपने आप लोगों द्वारा याद किया जाता है। उन्होंने बड़े बड़े आदर्श स्थापित किए, वैज्ञानिक जीवन में भी और देश की सेवा करते हुए, राष्ट्रपति पद को सुशोभित करते हुए। किसी आयोजन में वो मुख्य अतिथि के रूप में, चीफ गेस्ट के रूप में उपस्थित थे। आयोजन के समय कुछ इस तरह का समय भी सुनिश्चित था कि विद्यार्थी चाहे तो कुछ पूछ सकते हैं। किसी कॉलेज का कार्यक्रम था, यूपी की बात है, उत्तर प्रदेश की। तो मैंने पढ़ा संस्मरण कि आयोजन के बाद में जब कॉलेज के विद्यार्थी इकट्ठे हुए रूबरू होने के लिए, कुछ अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए, तो कोमल नाम के एक बच्चे ने प्रश्न कर दिया राष्ट्रपति महोदय से। क्या प्रश्न किया? क्या प्रश्न किया उसने? वो जानता था कि राष्ट्रपति महोदय वैज्ञानिक भी हैं, मिसाइलें वगैरह भी सारी टेक्नोलॉजी जानते हैं, और वैसे भी अब्दुल कलाम राष्ट्रपति महोदय के लिए मिसाइल मैन कहा जाता था, मिसाइल मैन। तो उस विद्यार्थी के मन में वो इमेज थी उनके प्रति। तो उसने पूछा, सर ऐसी वो कौन सी मिसाइलें हैं, ऐसी वो कौन सी मिसाइलें हैं जिससे धरती पर सत्य अहिंसा की स्थापना हो सकती है, जिससे विश्व में शांति आ सकती है? क्या प्रश्न पूछा? ऐसी वो कौन सी मिसाइलें हैं जिससे विश्व में शांति की स्थापना हो सकती है? तो क्या उत्तर दिया राष्ट्रपति महोदय ने कि हाँ, सत्य और अहिंसा की दो ऐसी मिसाइलें हैं। सत्य और अहिंसा की मिसाइल कह रहे हैं, सत्य और अहिंसा की दो ऐसी मिसाइलें हैं जिनसे विश्व में शांति की स्थापना हो सकती है। बाहर की मिसाइलों से, परमाणु बमों से विश्व में शांति हो या ना हो, सत्य अहिंसा की ऐसी मिसाइलें हैं जिनसे विश्व में शांति की स्थापना होगी ही होगी। महावीर भगवान की जय।